इसलिए बना रही हूँ, वरना जल्दी से बनाकर ऐसे बना जाऊंगी। सुमन, मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, ठीक है ना? ये ठीक ही होगा मासी। मासी, हींग तो आपने डाली नहीं और जीरा भी थोड़ा कम है। तो फिर तू ही देख, सुना मत मुझे। वैसे भी अच्छी बनेगी तो श्रवण तेरी ही तारीफ करेगा ना, देख ले। अब क्या पड़ी थी बोले कि क्या कम है क्या ज्यादा है। सुमो तू भी ना किचन में आते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्या बात है, तेरे हाथों में जादू है सुमो। और नहीं तो क्या, मेरे किचन में अच्छा खाना ही बनना चाहिए बस। मैं अपने उसूल क्यों तोड़ूं? सुमो अपने दुश्मन को भी खराब खाना क्यों खिलाए? खाना पसंद आया ना तो ही नोट्स दूंगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। ओए, बना तो रही हूँ तेरी फेवरेट चीज की सब्जी, और वैसे भी मेरे हाथ में ना जादू है, अच्छी बनती है, देख ले। कितना भुक्कड़ है यार तू, इतना खाता है जाता गया समझ नहीं आता है। सिंगल पसली। अच्छा, इतना खिला दिया ना तू मुझे, वाकई तेरे हाथों में तो जादू है। एक खाना बनाते बनाते आधा खाना कब चट कर जाती है पता ही नहीं चलता। कमाल है, देखा अब तू चखना शुरू करेगी, आधा खाना तो तू खुद ही खा जाएगी। चिकू, आखिर मेरे खाने की क्वालिटी है ही इतनी अच्छी, मैं खुद को भी नहीं रोक पाती। वाह, क्या लाइन बोली है सुमो। चल इसी बात पे ना तू सेब की सब्जी भी बनाई दे। आखिर खाना तो घर वालों के लिए बना रही है, उसके लिए थोड़ी। यार हम तुझे दिल्ली का सबसे बढ़िया कबाब खिलाना चाहते हैं और एक तू है कि जूस में लगा हुआ है। लंच डेट पे जाना है क्या? बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? डेट पे जाने के लिए घड़ी नहीं देखी जाती, डेट को तो इंतजार कराया जाता है। हाँ, डेट से निकलने के लिए घड़ी जरूर देखी जाती है। 100% परफेक्ट। एक्चुअली फैमिली फ्रेंड के वहाँ लंच पे जाना है। लंच पे? लंच का टाइम तो हो गया, जाना कब है? अभी टाइम है 2:30 बजे के बाद। श्रवण नहीं आया अभी तक? भाभी, बाबूजी ने खाना खा लिया? हाँ, नाराज है ना, इसने खाना भी खा लिया है और जाके सो भी गए हैं। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन फिर निकलना भी तो है। कहाँ? तू तो भूल ही गई है, वीजा ऑफिस नहीं जाना है, अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं हम। तो फिर ऐसा करें, खाकर निकले, जल्दी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी श्रवण तो थोड़ी देर बैठेगा ना घर पे, और सुमन तो है ही, खा लेते हैं। अरे सुमन, कहाँ जा रही है तू? वो मीटिंग है ना मेरी। मैंने मना किया था ना कि अपनी मीटिंग कैंसिल कर देना। श्रवण आने वाला है, उसे घर पे बिठाना खिलाना। हम जरा वीजा ऑफिस होके आते हैं। फिर जल्दी से एक निवाला तो खा लें। मैं श्रवण को फोन कर लेती हूँ। अरे just one second guys. हेलो श्रवण बेटा, हम बोल रही हैं, मंजू आंटी। अरे तिवारी जी की बहू, टब्बू की मम्मी। अरे सुमन की मामी बोल रहे हैं। जी जी मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम इतने सालों के बाद आए हो, बहुत सारे तुम्हें काम होंगे ना। अच्छा बेटा, हमको एक बात बोलनी थी कि ना हम जरा वीजा ऑफिस जा रहे हैं। क्या है कि हमको अमेरिका जाना है ना अपने बेटे के पास। हाँ, तो
हम जी प्लीज आप मेरा वेट मत कीजिए। नहीं बेटा, हम तो बस यूं गए और यूं आए। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। हाँ, सुमन क्या है घर पर ही है, ने खाना बनाया है और तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारे साथ ही वो खाना खाएगी। डोंट माइंड बेटा। हाँ देखो, हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें हैं। तुम घर पे आओ, बैठो, हम जल्दी से जल्दी आते हैं, ठीक है? जी चलो बेटा, नमस्ते। हाँ भाभी जी, उसे ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं उसके लिए खाना बनाकर उसका वेट कर रही हूँ? क्यों? तो और क्या कहते हैं हम? और खाना वाना छोड़ो, चल देर हो रही है, वीजा ऑफिस जाना है। और तुम बैठ, चल 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 चल, चल जल्दी आ। यार तू सही कह रहा था, थोड़ा खाना मंगवाते हैं। एक्चुअली बहुत भूख लग रही है, थोड़ा कबाब के साथ नान भी मंगवाना। अरे वाह, ये हुई ना बात। तू कहीं जाने वाला था ना, कैंसिल हो गया क्या? नहीं, लेकिन तुम लोगों की खातिर मैंने वो प्लान 1 घंटे आगे कर दिया। अब तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाया तो क्या किया। और दोस्तों में फर्क रखना आता है मुझे। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया तूने तो। 3:30 बज गया, अब तक नहीं आया। मैं उसके लिए इंतजार क्यों कर रही हूँ? पागल हूं मैं? मुझे तो बहुत भूख लगी है, दिस इज टू मच। मैं तो खा रही हूँ। बात उसकी नहीं मेरी है। नानू ने हमेशा सिखाया है, अतिथि देवो भव। अब इस भगवान का इंतजार करो। तो मुझे यहाँ भूखा बैठाकर, तो ठीक है, मैं भी जाकर खा रही हूँ। ऐसा मेहमान भगवान ही कद्दू होता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जरूर डब्बू होगा, मिलकर खाएंगे। एक दूजे के वास्ते नानू ने कहा था तुम आओ तो दरवाजा बंद कर दो। सचमुच तो नहीं चला गया? कहाँ से दिख जाएगा कि गया कि नहीं? ओह, थैंक गॉड चला गया, वरना मुझे ऐसे गिरते पड़ते दिखता ना तो और सर पर चढ़कर बैठ जाता। अच्छा हुआ गया। वैसे भी मैं क्या करती, नानू ने कहा था ना दरवाजा बंद करने के लिए, सुबह ने कर दिया।
फिर खिड़की से जाना पड़ेगा। तुम? मैं नाना जी से मिलने उनके रूम में जा रहा हूँ। श्रवण, तुम्हें अब भी वो रास्ता याद है? अरे क्या कर रही हो? नाना जी की दोपहर की नींद खराब हो गई तो गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है ना, उन्हें अपनी दोपहर की नींद सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा प्यारी है। ज्यादा सवाल मत पूछ, बस आ जाओ। डरपोक कहीं का। एक तो ये 2 बैग। जल्दी चल। हाँ सॉरी 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 सॉरी। सोने के लिए थोड़ी ना होता है। बैग्स रखेंगे, रैकेट उठाएंगे और बैडमिंटन खेलने भागेंगे। नहीं नहीं नहीं, हारने से डर गया क्या? सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, सुमो। हर चीज को ना चैलेंज में बदल देती हो। सुन सुन, हाथ रख, हाथ इधर। इसीलिए कहता हूँ कम खाया करो। अब ये खिड़की कैसे खुलेगी? ये तो बंद होगी ना। चुप कर सिंगल पसली। ज्यादा हाइट होने से ना ज्यादा दिमाग नहीं आ जाता है। ये खिड़की मैं हमेशा खुली रखती हूँ। ये बात मेरे अलावा सिर्फ तुझे पता है, और ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी, समझा? सीक्रेट? इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, मैं तो इसे कल सुबह तक ही भूल जाऊंगा। अरे वो आपसे नहीं होगा, उसे रख दीजिए। सिर्फ सुमन दीदी का एक स्कूल फ्रेंड ही है जो सॉल्व कर सकता है। सिर्फ नानू से मिलने आए हो ना, तो उनको ही उठा देती हूँ। क्या कर रही हो? नाना जी की नींद खराब हुई तो गुस्सा करेंगे। इन्हें अपनी दोपहर की नींद बहुत प्यारी। इट्स ओके, I'll wait. नाना जी के दोपहर की नींद के बारे में भी याद, सब याद, सिवाय मैं भी बिजी होने की एक्टिंग कर सकती हूँ। हेलो, हाँ प्रीता,
एक काम कर, मेरी जो वो कल दोपहर की अपॉइंटमेंट है ना, वो कैंसिल कर दे। बहुत बिजी हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगी। और जो मैंने काम दिया था वो हो जाएगा ना? हाँ, अगर नहीं हुआ तो हेलो। नहीं, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। नहीं, कार लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन सब है मेरे पास। थैंक यू। खाना तो नहीं पूछूंगी, पर नानू का मेहमान है, पानी तो पूछना ही चाहिए। ये स्कूल टीचर्स को कोई स्कूल क्यों नहीं भेजता? सारा दिन पढ़ाई के बाद फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोक दिया। उनका लेसन सुनो तो मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज। इतनी भूख लगी है ना सुमन दीदी, सारे टीचर्स को ना सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है होमवर्क देना, क्योंकि वो उन्हें खुद नहीं करना पड़ता ना। तू एक काम कर, हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कुछ खाएगा ना तो गुस्सा भी कम हो जाएगा। आप कौन इस टाइम में मेरी दीदी के साथ अकेले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? इतने सारे सवाल। आप लॉयर हो? नहीं, मैं नाना जी से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई नाना जी नहीं रहते, यहाँ तो सिर्फ दादाजी रहते हैं। आपके दादाजी पर मेरे नाना जी। वो आपके नाना जी हैं? पहले तो कभी नहीं देखा आपको। ये ले, जल्दी जल्दी मत खाना, ठीक से चबा के खाना, ठीक है? आजा। सेवी की सब्जी, आज कुछ स्पेशल है? कुछ स्पेशल नहीं है, तुझे पसंद है ना, इसलिए बनाई है। चल खा। दीदी, बैड मैनर। क्या हुआ? ये मेहमान है ना, आपने इनको खाने के लिए नहीं पूछा? उन्हें भूख नहीं है, वो खाकर आए अपने दोस्तों के साथ। आप खाकर आए हैं? हाँ। आपने खाया दीदी? मैंने तो कब का खा लिया। चल खा। क्या हुआ? दीदी, आपने झूठ क्यों बोला? क्या? मैंने क्या झूठ बोला? कि आपने खा लिया है? आपके पेट से तो गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, और ये सिर्फ तभी होता है जब आपको भूख लगती है। मैंने तो कब का खा लिया है, वो शायद बहुत पहले खा लिया था ना, इसलिए। मैं क्यों भूखी रहूंगी? तू खा चुपचाप। छूटना था। अरे लाइब्रेरी में देखना, देख के नहीं चल सकता है क्या? चार आंखें फिर भी। आई एम सॉरी। दोबारा ऐसा किया ना तो हमेशा के लिए सॉरी होना पड़ेगा, समझा? तो पुष्कर
भास्कर का भाई है ना? हाँ, देखा है मैंने तुझे कैंपस में। और ये क्या, हमेशा स्टूपिड सी चीज लेके घूमता रहता है? ये स्टूपिड सी चीज नहीं है, इसे खेलने के लिए दिमाग चाहिए। मैं इसे 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, ले करके दिखा। घूर क्या रहा है? टाइम नहीं है मेरे पास। या फिर स्मार्ट लड़की दिखी नहीं और इम्प्रेस करना शुरू? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। करके दिखाओ। अभी नहीं, टाइम नहीं है मेरे। 1 मिनट। I'll wait. अरे वो आपसे नहीं होगा, उसे रख दीजिए। ट्राई करूं? उसे सॉल्व करने के लिए दिमाग लगता है, दिमाग। और सिर्फ सुमन दीदी का एक स्कूल फ्रेंड ही है जो सॉल्व कर सकता है, और वो भी 1.5 मिनट में। आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए, बट आई एम श्योर। टप्पू, कितनी बार कहा है कि खाते टाइम बात नहीं करते? सुमन दीदी, इन्होंने तो सॉल्व कर लिया, और वो भी 1.5 मिनट से कम टाइम में। आप मुझे सिखाओगे ना? सुमन दीदी से इतने सालों में कभी नहीं हो सका, और उनका फ्रेंड भी कभी नहीं आया सिखाने। टप्पू के बच्चे, बहुत कहानियां बनाने लगा है तू आजकल। लगता है तेरा टीवी कम करना पड़ेगा। मैंने कब ट्राई किया और मैंने कब कहा ये सब? मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपने नहीं कहा होता कि आपके दोस्त का नाम श्रवण है, तो मुझे कैसे पता चलता? वैसे आपका नाम क्या है? श्रवण। श्रवण? और आपने भी 1.5 मिनट से कम में सॉल्व कर लिया? मतलब आप ही हो सुमन दीदी वाले श्रवण? नहीं, मैं सिर्फ श्रवण हूं। अरे मेरे लिए कोई मसाले वाली चाय लाएगा? टप्पू के बच्चे, तुझे तेरी टीचर ने थोड़ी और देर रख लिया था ना स्कूल में तो बेटर होता। कब? सुमन, कौन आया है? अरे तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम श्रवण है। मैंने कहा था आए तो दरवाजा बंद कर देना। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। माफी मांगने आए हो तो चले जाओ।
मैं आपसे कोई माफी मांगने नहीं आया। कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है कि वो जो शतरंज की गेम अधूरी रखी है वो आप जीतने वाले हैं। आपने ही कहा होगा, आपको हराकर लोगों की बस वही गलत फहमी दूर करने आया हूं। सुमन, क्या हुआ नानू? बेटा वो चेस बोर्ड साफ करके जरा यहां रख दे। साहब मुझे हराने आए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। व्हाइट था या ब्लैक? कुछ याद भी है? ब्लैक। नानू को हराएगा? कौन सा? अब दोबारा कभी नहीं आएगा ये चेस खेलने। अच्छा, चाल तुम्हारी थी या मेरी? याद है या 10 साल पहले की हर बात भूल गए? चाल मेरी थी और मुझे 10 साल पहले की हर बात याद है। एक शर्त है, अगर आज तुम हार गए तो रोज मुझे मिलने के लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा। ऐसा होगा तो नहीं, और हुआ तो आपकी शर्त मंजूर है। गुड, तो चलते हैं। अभी सुमो, ये क्या कर दिया तूने? अरे मैं कहाँ कभी कुछ खरीदते वक्त प्राइस देखती हूँ। 25-30 लाख की साड़ी थी, इतनी चीप। मम्मी जी, मैं कब से आपका I don't वेट कर रही even थी। आपको भी लगा था कि वो मजाक कर रहा है, पर मजाक नहीं कर रहा था। ये बात मुझे पता है, पर एज अ फैमिली हम सबको ये बात पता होनी चाहिए। वी आर ऑल अ फैमिली। ऐसे थोड़ा ना होता है। दिस इज नॉट डन। अगर मैं वैंडी पुत्र प्लीज, क्या हो गया? किसने क्या कह दिया जो तू इतना जल्दी जल्दी बोल रही है? रुक जा, सांस तो ले। ब्रीथ आउट। मम्मी जी, श्रवण झूठ बोल रहा है। झूठ? क्या? मम्मी जी, ब्रेकफास्ट के टेबल पे उसके मुंह से निकला था ना कि वो नेक्स्ट वीक लंदन जाएगा। बड़े पापा को उसने बोला था ना। आगे भी तो बोल, क्या बात क्या है? मम्मी जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो किसी से फोन में बात कर रहा था, शायद लंदन के ऑफिस में किसी से बात कर रहा था। फिर क्या? मम्मी जी, उसका टिकट हो चुका है। वो नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा है। मम्मी जी, हमें बड़े पापा को बता देना चाहिए ना। वो इंडिया सिर्फ 1 वीक के लिए आया था। क्यों? मतलब कुछ नहीं बताना, किसी से कुछ मत कहना। क्यों नहीं बताना मम्मी जी? क्योंकि वैंडी पुत्र, देख, श्रवण एक प्लान बना के आया है, तो उसे उसके प्लान के मुताबिक चलने देते हैं ना, हैं? देख, मान ले हमने किसी से, बड़े पापा से, बड़े भाई साहब को हमने बता दिया, तो वो उसे रोक लेंगे। फिर श्रवण वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाह रहा है, नहीं? या राइट। तो श्रवण यहाँ आया है 1 वीक के लिए, 7 दिन, 8वें दिन वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। करेक्ट? शे और मात। चेकमेट। हरा दिया मैंने। सुमन, मैं जीत गया। बड़े आए थे लंदन रिटर्न लोगों की गलतफहमी दूर करने। हो गई गलतफहमी दूर? ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क समझ में आ गया? अब तू ध्यान रखना, इसे 10 दिन रोज आना है यहाँ मेरे साथ शतरंज खेलने। हारा है ये मुझसे।
अगर मेरी हार से आपको इतनी खुशी मिली है नाना जी, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चलता हूँ नाना जी। अरे ऐसे कैसे? चाय आई है, खाना खाया तूने? मुझे पता है तू लेट हो गया, लेकिन खाना इसने बड़ी मेहनत से बनाया है। अब जी खा लिया इसने। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा। और वो सेव की सब्जी इसने स्पेशल तेरे लिए बनाई थी, कैसी लगी? बहुत अच्छी। हाँ। अरे बाहर तो अंधेरा हो गया है, बाजी में पता ही नहीं चलता टाइम का। तो मैं निकलता हूँ नाना जी। अरे पर बाकियों से मिला तू? वो रचना और मंजू बहुत उतावली हो रही थी तुझसे मिलने के लिए। जी वो अभी तक लौटे नहीं, बाहर गए। हाँ तो ठीक है, तू थोड़ी देर रुक जा। नाना जी मैं लेट हो रहा हूँ, कल मिल लूंगा। हाँ वो भी ठीक है, कल तो तू आ ही रहा है ना। हाँ सुमन, तू इसे छोड़ने जा। और देख, गेट की लाइट का कनेक्शन खराब है, किसी को यहाँ परवाह नहीं ठीक करवाने की। तू टॉर्च ले जा। नाना जी मैं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? बाहर फिसलन है, कहीं गिर गिरा गया तो रामनाथ क्या कहेगा? सुमन, मैंने क्या कहा? जी बाहर तक छोड़ा। हाँ, और टॉर्च ले जा। जी। जा। जी नाना जी। चित्र। बड़ी सर्द हवा है, जैकेट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तुझे भी होश का। सुमो, फिर से तुम मत कीजिए तू आज, इसके सामने तो बिल्कुल नहीं। श्रवण, श्रवण, आई एम सॉरी। क्यों? मैंने जो किया था तुम्हारे साथ तब जब हम स्कूल में थे, तुम्हारे लंदन जाने से पहले, मैंने जिस तरह से बिहेव किया था। स्कूल में क्या हुआ था? मैंने तुम्हें जिस तरह से। ये सब 10 साल पुरानी बातें हैं, अभी तक वहीं अटकी हुई हो तुम। इन 10 सालों में और कोई काम नहीं था क्या? Look, I moved on, so should you. Move on? हाँ, एक्चुअली तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ठीक से याद नहीं। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी।
कोई बड़ी बात नहीं थी। मूव ऑन, मुझे भी बहुत काम है। मैं बताती हूँ मूव ऑन किसे कहते हैं। इतनी देर कैसे लगा दी? क्या बातें करने लग गए थे दोनों दोस्त मिलकर? उससे क्या बात करती, मैं तो कब का छोड़कर अंदर आ गई थी। आपके लिए च्यवनप्राश और दूध लेने गई थी। इतने सालों बाद दिल्ली आया है, ठीक से छोड़ आई ना उसे? ठीक से? मैं कोई बॉर्डर पार थोड़ी ना करवाने गई थी। नानू, अब वैसे भी वो बच्चा नहीं रहा है, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। मेरा मतलब है बड़ा हो गया। दुनिया के लिए बड़ा हो गया होगा, मेरे लिए तो वो अब भी वही श्रवण है। याद है मुझे, तू और वो दोनों मिलकर कितना उधम मचाते थे। तो आपके लिए बेटर होगा नानू कि आप भी समझ जाए कि अब वो श्रवण नहीं रहा है। He's moved on, लाइफ में आगे बढ़ गया वो। तो नानू आप भी प्लीज मूव ऑन कीजिए। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। सब 10 साल पुरानी बातें हैं, अभी तक वहीं अटकी हुई हो तुम। इन 10 सालों में और कोई काम नहीं था क्या? Look, I moved on, so should you. तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ठीक से याद नहीं। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सुमो, ये है ना टीचर्स का फेवरेट पपी। आई हेट दीज यस सर टाइप बॉयज। मी टू यार। चलो हाँ चलो। तुझे सच में मुझ जैसे लड़के पसंद नहीं है? कहाँ सेंड नहीं मार रहा है, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। आगे स्कूल में भी मेरी कोई इमेज है, उसे भी तो मेंटेन करनी होती है। मुझे पता है, तो अपनी इसी इमेज की वजह से स्कूल में मुझसे बात नहीं करती, पर किसी दिन मुझे जरूरी बात करनी हुई तो देख, तू सिर्फ दिखता बेवकूफ है, लेकिन पूरी स्कूल में ना सबसे इंटेलिजेंट। कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगा। चल अभी। सुमो, पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग, पर आज मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमसे कहकर ही रहूँगा। अगर तुम्हें बुरा लगे, गुस्सा आए या फिर मना करना हो तो सीधे आकर कहना। प्लीज़ फ्रेंडशिप मत तोड़ना। पापा के इतने कहने पर भी मैंने पिछले 2 साल से लंदन पढ़ने के लिए मना कर दिया, बस तुम्हारी वजह से। इनफैक्ट मैंने डिसाइड कर लिया है कि स्कूल के बाद तुम जो भी पढ़ाई करना चाहो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगी, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा।
मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सके तो हमेशा। पता नहीं, इज दिस लव? प्लीज बताना कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है या नहीं। कैसी हो? I know, मैं गिटार हूँ। लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रखा है, 211 AM में। वो लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? ऐसे कैसे लिख दिया तूने? मतलब दिल में आया इसलिए लिख दिया। सॉरी। कितना डरपोक है यार तू। मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। अभी सैटरडे संडे स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कौन से खजाने का राज छुपाया तूने? और वैसे भी इतनी मोटी किताबें तो स्कूल की टीचर्स भी नहीं पढ़ती। सॉरी, तुम्हारा ये एक शब्द मेरे घाव नहीं भर सकता सुमन। तुम तो मेरे गुस्से के भी काबिल नहीं है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में अब कोई वजूद नहीं। You mean nothing to me.